नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में पहली बार एक दिन में आए करीब 17,000 नए मामले। अब तक करीब 15,000 की मौत। हरियाणा में 12,000 के पार पहुंचे संक्रमित। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में खुला दरबार। सीएम ने दरबार में 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर किसान और विपक्ष का रोष। यमुनानगर में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। और रोहतक में चलाया गया नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। डीएसपी गोरखपाल राणा की अगुवाई में अभियान की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। देश में आज पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या एक दिन में 17,000 के करीब बढ़ी है। लगातार दूसरे दिन 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,73,105 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 14,894 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,71,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत में दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन चुका है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ चुका है। तो वहीं हरियाणा में बीते रोज कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12,010 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में 490 नए मरीज सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वालों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 427 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, तो 10 मरीजों की सांसें कोरोना ने थाम दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में खुला दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खासा एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुले दरबार में नहीं पहुंचे जिला रोजगार अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए। एक शिकायत रोजगार कार्यालय से संबंधित आई थी। जब सीएम मनोहर लाल ने रोजगार अधिकारी को बुलाया तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में पूर्व उपराज्यपाल के इलाज में लापरवाही के मामले में पीजीआईएमएस के सीएमओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। इलाज के दौरान किसी की लापरवाही रही, इसके लिए एक जांच को कमेटी का गठन किया गया था। जांच में सीएमओ को ड्यूटी पर गैर हाजिर पाया गया। इसी को आधार बनाते हुए सीएमओ को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी महामंत्री सुजीत कुमार ने हिसार के निवास सेक्टर 15 में बूथ नंबर 15 पर गोष्ठी का आयोजन करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। बीजेपी महामंत्री सुजीत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। महानता के सभी गुण उन्हें विरासत में मिले थे। जिनके पिता आशुतोष बाबू अपने जमाने में विख्यात शिक्षाविद थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उतरने की और इसी के साथ उसी वर्ष में उनका विवाह भी सुधा देवी के साथ हो गया। उनको 2 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। वे 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। उनका ध्यान गणित की ओर विशेष था। इसके अध्ययन के लिए वे विदेश गए और वहां पर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनको सम्मानित सदस्य बनाया। वहां से लौटने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने वकालत और विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर्मक्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में हिस्सा लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस की नीति का विरोध किया, जिससे हिंदुओं को हानि उठानी पड़ी थी। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में आज यमुनानगर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेत्री निर्मला
चौहान महिलाओं के साथ चूड़ियां लेकर सचिवालय पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि आज कच्चे तेल के दाम पानी की बोतल से भी कम हैं, लेकिन पिछले 18 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार को तुरंत बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को कम करें, 25 रुपए की कटौती की जानी चाहिए। आज सरकार हर मोर्चे पर फेल है, इसलिए सरकार चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाए। ना सरकार से सीमा संभल रही है और वहीं जहां से देश की शुरुआत हुई थी 70 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। देश को 1947 के नजारे इन्होंने अब देश को दिखा दिए हैं। सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने ज्ञापन के साथ चूड़ियां भी जिला प्रशासन को सौंपी। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन लेकर चूड़ियां वापस कर दी। इस दोगली और झूठी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आज जब कच्चे तेल की कीमत पानी की बोतल से भी कम है, तो ये रोज 18 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ा रहे हैं। आपने देखा आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम पेट्रोल से भी ऊपर चले गए, क्योंकि इसका साफ है कि डीजल किसान अपने गरीब आदमी यूज करता था, किसान अपने ट्रैक्टर में यूज करता था, इंजन में यूज करता था। ये सरकार गरीब विरोधी, किसान विरोधी, हर मोर्चे पर फेल सरकार है। पिछले लगातार 18 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब तो पेट्रोल की कीमत में कुल 8.5 रुपए की और डीजल की कीमत में 9 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में कुछ पैसे का ही अंतर रह गया है और डीजल की कीमत बढ़ने से हर वर्ग के लोग दुखी हैं, क्योंकि डीजल हर आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। डीजल की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा दुखी किसान वर्ग है। इस बारे में जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक तो कोविड-19 ने ही हम लोगों की कमर तोड़ रखी है, फसल बिक नहीं रही, पैसा कहीं से मिल नहीं रहा, ऊपर से सरकार की ये मार रोजमर्रा से सरकार थोड़ी थोड़ी पैसे बढ़ाकर आज डीजल 9 रुपए प्रति लीटर के भाव तक पहुंचा चुकी है। डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर हमने सभी वर्ग के लगातार लोगों से बातचीत की और जिन लोगों की डीजल की खपत ज्यादा होती है उनसे बात की गई तो सभी ने बढ़े हुए दामों को लेकर रोष व्यक्त किया है और सरकार से दाम कम करने की मांग की है। सर, डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं डेली, हर रोज डेली वेज मान ले बहुत ज्यादा रेट हो रहा है। इतना तो अपना किराया भी नहीं मान ले बन रहा डेली का, बहुत ज्यादा मान ले खर्चा ही बहुत बढ़ रहा है। इतने तो आगे जो व्यापारी है वो भी रो रहे हैं पैसे देते हुए। आगे मान ले जैसे खर्चा बहुत हो रहा है डेली। ना तो हमारी गन्ने की पेमेंट है रही और ना हमारी मक्की बिक रही, और इन सरकार ना जो डीजल का रेट इतना बढ़ा दिया, भाई हम तो जीरी लाने से भी तंग हो गए। कहाँ जाम, कहाँ से ले आवा डीजल, और ना आड़ती पैसा देंदा इस बात में, ना सरकार पर कोई पैसा रहा। तो क्या कोरोना करका क्या ऐसा गए ना भूखे मारेंगे आगे पब्लिक ना। आज डीजल के साथ ही हर एक चीज़ रिलेटेड है, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड है, चाहे कोई भी चीज़ है। जब डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं उससे हर एक चीज़ की जो महंगाई है वो बढ़ जाती है। हर एक चीज़ उसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ हो रही है, खासकर जो ज़िम्मेदार हुआ बहुत तंग है। आज के डेट में इतना काम है नहीं, मार्केट में काम बहुत कम है और रेट्स इतने जा रहे हैं, तो इसका बहुत भारी मार्केट में लॉस हो। हरियाणा सरकार ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का फैसला काबिले तारीफ है। ये बात इनसो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मलिक ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कही है। दीपक मलिक ने कहा कि हम लगातार पिछले 2 महीने से छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे थे। हमने 2 मई को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम उपायुक्त रोहतक को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद छात्रों के मुद्दे पर हरियाणा सरकार हरकत में आई। उसके बाद सभी छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ने का काम भी किया गया। व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से छात्रों से जुड़कर उनके सुझाव भी जाने। उसके बाद हमने ट्विटर पर छात्रों को पास कराने को लेकर हमने एक मुहिम चलाई। 5 जून को सभी छात्रों की सहायता से #प्रमोट स्टूडेंट्स और #ऑनलाइन क्लासेस फेल हैशटैग के साथ मुहिम चलाई गई, जिसमें देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, मुख्यमंत्री हरियाणा और उप मुख्यमंत्री हरियाणा समेत विभिन्न देश और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को टैग करके छात्रों की समस्या रखी गई थी।
हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान चल रहा है। अब ऐसे में रोहतक में भी नशे के खिलाफ नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। रोहतक गोहाना अड्डा पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान रखा गया। इस अभियान की अगुवाई डॉक्टर डीएसपी गोरखपाल राणा ने की। इस दौरान तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर डीएसपी ने लोगों को नशे की बुराइयों से अवगत कराया और फिर पुलिसकर्मियों के साथ डीएसपी ने बाजार में अभियान के तहत फेरी निकाली और लोगों को जागरूक करने का काम किया। सरकार के आदेशानुसार और हमारी कोशिश ये है कि इसको कामयाब किया जाए। नशा मुक्ति पर मैक्सिमम लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग जो है हमारा साथ दें नशा मुक्त कराने के लिए। बच्चों को समझाएं, जो लोग इस तरह का कारोबार करते हैं उस कारोबार में बंद करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उनका कारोबार बंद कराएं। चाहे ये ज़रूरी नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको समझाने से भी काम रुक सकता है। उनके जा के समझाया जाएगा, उनको कोशिश की जाएगी। फिलहाल आज ये स्टार्ट किया जा रहा है कि हम यहाँ से पाड़ा मोहल्ला तक जा कर के लोगों से अपील करेंगे कि किसी तरह इस हमारे रोहतक शहर को नशा मुक्त बनाएं। रतिया पुलिस ने पंजाब में नशे की सप्लाई करने जा रहे गाड़ी में सवार 2 लोगों को काबू कर उनके कब्जे से 32,000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसके बाद पकड़े गए दोनों आरोपी कुलविंदर सिंह और जगजीत सिंह के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रतिया सदर थाना के एसएचओ कपिल सिहाग ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव नागपुर के पास खुनन गांव की चौक पर खड़े सवार 2 युवकों को रुकवाकर गाड़ी की तलाशी ली गई तो 32,000 नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी कुलविंदर और जगजीत पलवल के रहने वाले हैं। दोनों पंजाब में नशे की सप्लाई करने जा रहे थे। दोनों से रिमांड के दौरान मुख्य तस्कर के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कुछ आदमी गाड़ी लेके नशे की गोलियां सप्लाई करने के लिए पंजाब में जाने हैं। उस आधार पर कल नाकाबंदी की गई। दौरान नाकाबंदी 2 लड़के पकड़े जिनके पास स्विफ्ट डिजायर कार और उसमें सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित टैबलेट्स हैं ट्रामाडोल 32,000 गोली रिकवर हुई, जिनके खिलाफ एनडीपीएस का एफआईआर दर्ज करके आज कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।